हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3 का आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रही हूँ। इसमें इससे रिलेटेड और भी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट लेते हैं। तो चिल्ड्रन ये वाला जो क्वेश्चन है देख के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली इट्स नॉट। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। यहाँ दे रखा है ये पी क्यू जो है वो पी एस पे परपेंडिकुलर है। एक तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है या ये इस पे परपेंडिकुलर है। अगर इस तरीके से लिखा है चिल्ड्रन तो दोनों बातें सही है। पी एस भी परपेंडिकुलर हुई पी क्यू पे और पी क्यू भी परपेंडिकुलर हुई पी एस पे। पर हम कैसे समझेंगे हमारे क्वेश्चन को? जो फर्स्ट दिया होता है वो लाइन परपेंडिकुलर होती है नेक्स्ट लाइन पे से, आप समझेंगे। ठीक है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे। अच्छा, सेकेंड रिलेशन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये पैरेलल भी है। हमें कितनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में मिल गई। एक तो परपेंडिकुलर मिल गया जिससे हम सीधे बोल सकते हैं कि वो एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या मिल गई? दूसरा इसमें लिखा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, यानी दोनों लाइन पैरेलल होने से हम बहुत सारे पैरेलल लाइंस वाले जो ट्रांसवर्सल लाइन की एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए ये देखिए, ये पी क्यू इस एस आर के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 डिग्री और क्यू आर टी इक्वल्स टू 65 डिग्री। एस क्यू आर ये जो छोटा सा एंगल है ये 28 है और साथ ही क्यू आर टी ये जो एंगल दे रखा है वो 65 दे रखा है। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हमें ये वाला x और ये वाले y की वैल्यू पता करनी है। यानी एक एंगल तो पता है। अगर x या y में से एक भी एंगल पता चल जाता है ना चिल्ड्रन, तो हम इजीली दूसरे इनको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दो को और एंगल थर्ड वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही एंगल पता करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पी क्यू। जो भी लिखा हुआ है चिल्ड्रन वो हमेशा लिखना चाहिए। मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ एज अ टीचर आई नो कि आई एम गिविंग मार्क्स ऑन सच पॉइंट्स गिवन, और ये रूल भी होता है। गिवन है, टू प्रूव है, अगर फिगर नहीं है, फिगर ड्रॉ किया है तो यू विल गेट मार्क्स। जो स्टेप्स है उनके मार्क्स हमेशा मिलते हैं। तो मस्ट राइट द गिवन थिंग। ये तो देखो ये पूरी लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं। पी क्यू पैरेलल है पी एस के। इससे मैंने रिलेशन लिखा है कि एंगल पी क्या है 90 डिग्री। इस वजह से एंगल पी कितने डिग्री हो चुका है 90 डिग्री, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है और इसको वन इक्वेशन नाम दिया। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा है इसे तोड़ के पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। इससे क्या पता चला, और इसके अलावा और क्या चीजें दे रखी है वो लिखनी है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमें 90 डिग्री लिखना है, और बाकी जो पैरेलल लाइंस का दे रखा है उससे कॉन्सेप्ट उसके बिहाफ पे हम बाकी चीजें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो लाइन है बस अब इसके बाद आप डायरेक्ट लिख दो। ये जो गिवन है उसको मैंने टू इक्वेशन नाम दे दिया। इक्वेशंस को नाम देने से ना हमारे पास बहुत ईजी होता है उसे यूज करना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी बाय वन तो मुझे पूरा ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही लिखूंगी बाय टू, यानी इनमें से एक एंगल मुझे मैंने वहां यूज किया है। तो ऐसे हमें लिखना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ, ये वैसे क्वेश्चन 2-3 मेथड से हो सकता है, तो जो इजी मुझे लगा मैं वो लाई हूँ आपके लिए। यहाँ मैंने लिखा कि एंगल पी क्यू आर जो दे रखा है वो क्यू आर टी के इक्वल है। अब देखिए कैसे, पी क्यू आर दे रखा ना, ये देखिए ये जो एंगल है दिख रहा है, ये जेड शेप एंगल बन रहा है ना चिल्ड्रन। ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को एक बार आप पहचान गए ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। यानी ये जो पूरा एंगल है, देखिए मैं पूरे का मतलब मैं आपको कलर से बताती हूँ। पूरे का मतलब है ये जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल है। यानी इस पूरे एंगल की वैल्यू भी कितनी डिग्री हो चुकी है 65 डिग्री। वाई बिकॉज एक इसलिए हो सकती है क्योंकि हमें ये दो चीजें दे रखी हैं। हमें दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू ऐसा, और दूसरा एक एंगल की वैल्यू दे रखी है 65। हमें पता है ये जो जेड शेप के एंगल होते हैं उनकी ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ एंड ओनली इफ लाइन्स आर पैरेलल। वरना हम इक्वल नहीं लिख सकते थे। लाइन्स पैरेलल हो एंगल्स तो बनते हैं बेटा, लेकिन हम लिख नहीं सकते थे जब तक लाइन्स पैरेलल ना हो। इक्वल नहीं बोल सकते मतलब, है ना। तो इक्वल है तो हमने कहा कि x प्लस 28 इन दोनों को अगर ऐड करूं इक्वल्स टू 65 होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर टी।
यानी ये पी क्यू आर इस क्यू आर टी के इक्वल है। ठीक है, अच्छा तो पी क्यू आर यानी एक्स प्लस 28 डिग्री कितने के, एक्स प्लस 28 डिग्री सॉरी कितने के बराबर हुआ, 65 के। अब 65 में से 28 माइनस करूंगी तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस के, तब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है 37 डिग्री। नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री। अब इस, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि इस ट्राइंगल में एक बार मुझे पता चल जाए तो मैं आसानी से बाकी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसमें मुझे पता चल गया है कि कौन कौन सी वैल्यू पता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें ये पता है, हमें ये पता है, ये हमारा आ चुका है 37। ठीक है, ये हमारा है 90, और इन दोनों का अगर ऐड करके मैं 180 में से सबट्रैक्ट करूंगी तो आई गेट द वैल्यू ऑफ एंगल वाई। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया मैंने लिखा ट्राइंगल पी एस क्यू में यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल पी प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस पी क्यू एस, देखो पी एस क्यू है ना, ये छोटा सा ट्राइंगल लेना है हमें, और पी क्यू एस इनका टोटल 180, हमें 90 पता है, 37 पता है, पी एस क्यू है हमारा वाई। ठीक है, वो रखी वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, वो रखने के बाद देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, y की वैल्यू अब मेरी आ चुकी है 180 माइनस 90 माइनस 37 किया, दोनों को इनको ऐड किया, ऐड करने पे आया मेरे पास 127, और 127 आने के बाद मेरा फाइनल आंसर कितना आ चुका है 53 डिग्री, जो कि y की वैल्यू है। इजी। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने पहले इन दोनों से वैल्यू निकाली, इसको z के इक्वल किया, इससे 28 अगर माइनस करूंगी पूरा 65 है तो मेरे पास x की वैल्यू आई, फिर इन दोनों का टोटल करके 180 में से माइनस किया। अच्छा दूसरा ये 90 है ना, तो मैं इसको नहीं भी यूज करती तभी भी चलता, पर क्योंकि मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा था तो मुझे यूज करना था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 180 में से 90 तो आपको पता ही है, तो 90 आप ना भी लिखो तभी भी चलेगा क्योंकि 90 डिग्री आएगा। इसमें से अगर मैं 37 माइनस कर देती ना तभी भी मेरा 53 आता ही आता, पर क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो हमें लिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर रखा था क्योंकि मुझे पता था उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है चिल्ड्रन को, तो यू कैन ब्राउज माई चैनल। और मैंने एक्सरसाइज 6 के जैमल लाइन्स एंड एंगल के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आप प्लीज़ ब्राउज कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत है या आप और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। Till then, bye bye, see you, take care, and subscribe my channel.